किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुरूर किस बात का इस जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोकर चले जाएंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान और आप देख रहे हैं तारिक खान लाइफ कोच यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से यानी कि अपने कस्बे से दूसरे शहर में काम करता था। और दोस्तों मैं अपने शहर में अपने घर परिवार और अपने दोस्तों से मिलने कभी कभी आया करता था। दोस्तों गर्मियों के दिन थे और मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने शहर आया था। दोस्तों मैं जब भी अपने शहर आया करता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक नज़दीकी लस्सी वाले की दुकान पे हम ठहरते थे, यानी कि लस्सी वाले की दुकान पे हम जाया करते थे और वहाँ पर बातें करते थे। जो भी हमारी बातें होती थी, दोस्तों हमारे शहर में फेमस लस्सी वाले की दुकान थी और मैं जब भी छुट्टियों पर आता था तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर लस्सी पीने के लिए ज़रूर जाता था। तो उसी दिन भी मैं वहाँ पर लस्सी पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त वहाँ पर हम गए, जाकर वहाँ पर कुर्सियों लगी हुई थी और मेज़ लगे हुए थे, तो हम कुर्सियों पर वहाँ पर जाकर बैठ गए और लस्सी वाले को ऑर्डर कर दिया कि भैया लस्सी बना दो। तो हम लस्सी आने का वेट कर रहे थे, तो कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी अम्मा आई, जो कि एक भिखारी थी बेचारी, और जिसकी उम्र 70 से 75 साल की होगी, और उसके हाथ में एक डंडी थी और उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर उदासी थी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे पास आकर खड़ा होकर बोला कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। दोस्तों मेरा हाथ वॉलेट की तरफ गया और मैंने अपना वॉलेट निकाला और वॉलेट में मैं चेक करने लगा कुछ छुट्टे पैसे हैं या नहीं हैं। दोस्तों फिर मेरे अंदर कुछ अलग फीलिंग आई, यानी कि मैंने पैसे नहीं दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, वॉलेट को वापस से अपने पॉकेट में रख लिया और उस बूढ़ी अम्मा से बोला कि अम्मा आप लस्सी पियोगी? तो उस बूढ़ी अम्मा ने सोचते हुए बहुत देर बाद जवाब दिया, हाँ बेटा, धीरे से जवाब दिया। तो उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे की तरफ मैंने देखा तो उसके चेहरे पर इतनी उदासी थी कि मेरे अंदर की फीलिंग है जो जाग उठी। तो मैंने लस्सी वाले को बोला एक और लस्सी बना दीजिए। तो उसके बाद जो लस्सी वाले का वेटर था जो भी है, वो हमारे पास लस्सी ले आया और हमें लस्सी दे दी। तो उस अम्मा को भी लस्सी दे दी गई। उस अम्मा ने मुझे मेरे पास आकर कुछ पैसे दिए, यानी कि 6-7 रुपये दिए मुझे, और बोला कि बेटे इस लस्सी वाले को दे देना अपने पैसों के साथ, यानी कि मिलाकर इन पैसों को भी दे देना। दोस्तों मेरे अंदर अचानक से एक फीलिंग आई उस अम्मा को देखकर कि ये अम्मा है जो भिखारी है और फिर भी इसके अंदर इतना दिल है कि मुझे अपने पैसों में से मुझे पैसे दे रही है इस लस्सी वाले को देने के लिए। तो दोस्तों वैसे तो मैं भिखारियों को अधिकतर पैसा नहीं देता था, लेकिन उस दिन उस अम्मा ने मेरी अंदर की जो फीलिंग है उसको जगा दिया। तो हम दोस्तों कुर्सियों पर बैठे हुए थे, वो अम्मा है जो बेचारी वो दूर जाकर नीचे बैठ गई, तो मैं उसी अम्मा को देख रहा था। तो दोस्तों मेरे अंदर विचार आया कि हम कुर्सियों पर बैठे हैं और ये बुजुर्ग आदमी है जो नीचे बैठी हुई है। तो दोस्तों मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे और वो बेचारी एक भिखारी थी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के पास जाकर बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं भी उसी अम्मा के पास जाकर बैठ गया और जो वो लस्सी वाला था वो मुझे ही देख रहा था और उस लस्सी वाले ने अपने बंदे को भेजा 2 कुर्सियाँ लेकर, स्पेशल 2 कुर्सियाँ हम लोगों को दी, यानी कि दोस्तों एक उस अम्मा को एक मुझे। तो हम उन पर बैठ गए। तो उस लस्सी वाले को मैंने थैंक्स कहा, तो लस्सी वाले ने बोला भैया थैंक्स कहने की मुझे ज़रूरत है, आपको नहीं है, क्योंकि इस मेरी दुकान पर लस्सी पीने के लिए बहुत लोग आते हैं रोज़ाना, लेकिन इंसान बहुत कम आते हैं और आज आप एक इंसान हो जिसको मैंने देखा है और आपने आज मेरी आँख खोल दी। तो वो लस्सी वाला बोला कि मैं भिखारियों को कोई भी मदद नहीं करता हूँ, नहीं उनको पैसा देता हूँ और नहीं लस्सी पिलाता हूँ, लेकिन आज आपने मेरी आँखें जो खोल दी और मेरी अंदर की फीलिंग को जगा दिया। तो मैं आज से जो भी मेरे आसपास मुझे भिखारी दिखाई देगा, कोई अम्मा हो या फिर कोई भी बच्चा हो भिखारी हो, तो उनको फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, जो भी हमारे पास है हमें उसी में सब्र करना चाहिए और उसी पर खुश रहना चाहिए, और जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी हमें आज ऊपर वाला ने दे रखा है पता नहीं किसकी दुआ से दे रखा है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो भी दे रखा है उसमें से हमें गरीब लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, और जो भी हमसे हो सके जो भी हमारे पास पैसे उनमें से जो भी हम कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए ज़रूर करें। पता नहीं किसकी दुआएं हमारे काम आ जाएं, चाहे वो औरत हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर बच्चा हो, आप ज़रूर से मदद किया करें, और आप भी मदद करेंगे गरीब लोगों की तो ऊपर वाला आपकी भी मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की कहानी बस यही थी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरीज मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और देखते रहिए।